ये बिहार सिविल कोड का चौथा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। परलोक का परलौकिक, आँखों के सामने प्रत्यक्ष। आँखों के सामने को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष। आँखों से परे परोक्ष। अपने परिवार के साथ सपरिवार। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री। जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। जो मांस आहार करता है मांसाहारी। जो शाक आहार करता है शाकाहारी। जो फल आहार करता है फलाहारी। जो पिता की हत्या कर चुका हो पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका हो मातृहंता। जो अपनी हत्या खुद करता है आत्मघाती। निशा में विचरण करने वाला निशाचर। जो नभ में चलता है नभचर या खेचर। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। कार्य करने वाला कार्यकर्ता। जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक। जो कोई वस्तु वहन करता है वाहक। बिना वेतन के अवैतनिक। बिना अंकुश का निरंकुश। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। विक्री करने वाला विक्रेता। हृदय का को विदारण करने वाला हृदय विदारक। झूठ बोलने वाला झूठा। धन देने वाला धनद या कुबेर। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला को क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ। आकाश चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी। आलोचना करने वाला आलोचक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो विधि या कानून के विरुद्ध है अवैध या गैर कानूनी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान। जिसकी पत्नी साथ है सपत्नीक। जिसे पति छोड़ दे परित्यक्ता। जो लोक में संभव न हो अलौकिक। जो मन को हर ले मनोहर। पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक। जो मन को हर ले मनोहर। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। सबसे प्रिय प्रियतम। क्षण में भर में भंग होने वाला क्षण भंगूर। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त। ग्राम का ग्रामीण। नगर का नागरिक। याचना करने वाला याचक। देखने योग दर्शनीय दर्शनीय या दृष्टव्य। पूछने योग पृष्ठव्य। करने योग करने या कर्तव्य। पूजने योग पूजनीय या पूज्य। श्री गणेश करना। चलिए मुहावरे हैं। श्री गणेश करना शुभारंभ करना। सफ़ेद झूठ सरासर झूठ। सर्द हो जाना डरना या मरना। साफ छछूंदर की हालात दुविधा में। अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना। सिक्का जमना प्रभाव जमना। 16.25 आने से ही पूरे तौर पर ठीक। हाथ पैर मारना काफ़ी प्रयत्न करना। हाथ के तोते उड़ना स्तब्ध होना। हथियार डाल देना हार मान लेना। हाथ मलना पछताना। आंखें खुलना होश आना। आंखें चार होना आमने सामने होना। आंखें मूंदना मर जाना। आंखें चुराना नज़र बचाना। अपने आप को छिपाना। आंखों में खून उतरना अधिक क्रोध करना। आंखों में गरना किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। आंखें फेर लेना उदासीन होना। आंख मारना इशारा करना। आंखें बिछाना प्रेम से स्वागत करना। आंखों का काटा होना शत्रु होना। कान खोलना सावधान करना। कान खड़े होना होशियार होना। कान फूंकना दीक्षा देना या बहकाना। कान लगाना ध्यान देना। कान भरना पीठ पीछे शिकायत करना। कान में तेल डालना कुछ न सुनना। कान पर जूं न रेंगना ध्यान न देना। कान देना ध्यान देना। नाक कट जाना प्रतिष्ठा नष्ट होना। नाक काटना बदनाम करना। नाक भाव चढ़ाना क्रोध अथवा घृणा करना। नाक में दम करना परेशान करना। नाक का बाल होना अधिक प्यारा होना। नाक रगड़ना दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। नाक को चने चबाना तंग करना। नाक पर मक्खी तक न बैठने देना निर्दोष बचे रहना। नाक पर गुस्सा
तुरंत क्रोध, मुंह छिपाना, लज्जित होना, मुंह पकड़ना, बोलने से रोकना, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, मुंह दिखाना, प्रत्यक्ष होना, मुंह उतरना, उदास होना, दांत दिखाना, खीस काटना, दांत तले उंगली दबाना, चकित होना, दांत काटी रोटी होना, गहरी दोस्ती, दांत गिनना, उम्र पता लगाना, बात का धनी, वायदे का पक्का होना, बात की बात में अति शीघ्र, बात चलाना, चर्चा चलाना। चलिए अब कंप्यूटर के फुल फॉर्म है EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EEPROM, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ENIAC के देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ARNET, ERNET, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, EXU, एक्सक्यूशन, FAT, फाइल एलोकेशन टेबल, FD, फ्लॉपी डिस्क, FD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क, FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FILO, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फ्लॉप, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GB, गीगाबाइट, GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GP, ग्राफिक्स पोर्ट, GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस, GPRS, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। चलिए अब पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं। आश्रम, आश्रम का मतलब होता है मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा या संघ। उक्ति, उक्ति मतलब कथन या वचन या सूक्ति। उग्र, उग्र प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र, विकट। उचित, उचित का मतलब ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योग, समीचीन। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उदंड, अखर, आवारा, निरंकुश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी। उजड़, अशिष्ट, अशुभ, गवार, जंगली, देहाती, उदंड, निरंकुश, अभद्र, धृष्ट, लंपट। उजाला, उजाला उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल। उजाला प्रकाश, रोशनी, चांदनी। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। उत्कोच, उत्कोच का मतलब होता है घूस, रिश्वत। उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय। उद्वार, उद्धार का मतलब होता है मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई, निर्वाण। उपाय, उपाय का युक्ति, साधन, तरकीब, यत्न, प्रयत्न, ढंग। एकय, एकय का मतलब होता है एकत्व, एका, एकता, मेल। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब समृद्धि, विभूति, संपदा, संपन्नता, श्री, वैभव। ओज, ओज का मतलब तेज, शक्ति, बल, वीर्य, ताकत, जोर, दम। औचक का मतलब होता है अचानक, एकाएक, सहसा। औरत, स्त्री, जोरू, धरनी, घरवाली। कपरा, कपरा, चीर, वसन, पाट, अंबर,
वस्त्र, दुकुल, परिधान। कमला, इंद्रा, पद्मा, पद्मालय, पद्मासना, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी। लोकमाता, लोकमाता, विष्णु, श्री, समुद्रजा, सिंधुजा, हरिप्रिया। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमला के। कार्तिकेय, कुमार, सदानंद, सर्वभव, स्कंद। किरण, रश्मि, रश्मि, मयूर, मारीचि, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। ये किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अब उल्टा शब्द देख लेते हैं। स्व जाति कि क्या होगा? विजाति। सम्मुख, विमुख। सार्थक, निरर्थक। सकर्म, निष्कर्म। सुकर्म, कुकर्म या दुष्कर्म। बर्बर, सभ्य। भौतिक के आध्यात्मिक। भद्र, अभद्र। महात्मा, दुरात्मा। मिलन, विरह। मृत, जीवित। मुनाफा, नुकसान। रूपवान का कुरूप। रिक्त या अपूर्ण का पूर्ण। लघु का गुरु या दीर्घ। लौकिक, लौकिक का मतलब होता है अलौकिक। लौकिक का उल्टा अलौकिक। लिप्त, निर्लिप्त या अलिप्त। लुप्त का व्यक्त। विशालकाय का क्षीण का या लघु का। वीर, कायर। बृहत या महत का लघु या क्षुद्र। व्यस्त के अक्रमण्य या अव्यस्त। व्यावहारिक के अव्यावहारिक। विपत्ति का संपत्ति। विपत्ति, संपत्ति। वृष्टि, अनावृष्टि। विपद, संपद। चलिए आगे देखते हैं। वक्र, वक्र का उल्टा सरल। वक्र, सरल। विशिष्ट, सामान्य। वियोग या विरह का मिलन। सगुण, निर्गुण। सगुण का उल्टा निर्गुण। सबल का दुर्बल या अबल। सनाथ, अनाथ। सहयोगी, प्रतियोगी। स्वतंत्रता, परतंत्रता। संयोग, वियोग। संयोग का वियोग। सम्मान, अपमान। सकाम, निष्काम। साकार, निराकार। साकार का उल्टा निराकार। सुगंध, दुर्गंध। सुलभ, दुर्लभ। सुपथ, कुपथ। स्तुति, निंदा। स्मरण के विस्मरण। स्मरण का उल्टा क्या होता है? विस्मरण। शशांक, निशंक। संतोष, असंतोष। सुधा, गरल। संकल्प का विकल्प। सन्यासी, गृहस्थ। स्वधर्म, ओइधर्म। समष्टि, व्यष्टि। संगठन, संगठन का विघटन। साक्षर, निरक्षर। चलिए आगे देखते हैं। सद्वृत्त के दुर्वृत्त। समूल, निर्मूल। सत्कर्म, दुष्कर्म। सत्कर्म का उल्टा दुष्कर्म। सुमति, कुमति। संकीर्ण, विस्तीर्ण। सदाशय, दुराशय। सुकृति, कुकृति या दुष्कृति। समास का उल्टा व्यास। स्वल्पायु, चिरायु। सुसंगति, कुसंगति। सुपरिणाम का उल्टा दुष्परिणाम। सौभाग्य, दुर्भाग्य। सखा का उल्टा शत्रु। सौम्य का उग्र। शकुन का अपशकुन। शीत का उष्ण। श्वेत का श्याम। शासक, शासित। शयन, जागरण। श्रृंखला, विश्रृंखला। श्रव्य, दृश्य। शोषक, पोषक। श्लील, अश्लील। शांति, क्रांति। शुष्क, सिक्त। शत्रु का उल्टा मित्र होता है। शत्रु का उल्टा मित्र। चलिए आगे देखते हैं। अब शुद्ध वाक्य करने के कुछ नियम हैं। चलिए देखते हैं। मैं, हम, तुम के साथ अपना या अपनी का प्रयोग होता है। देखिए जब भी मैं, हम, तुम, जब भी मैं, हम, तुम वाक्य में प्रयोग किया जाए तो इसके साथ हमेशा अपना या अपनी का प्रयोग होता है। जैसे मैं अपने कमरे में हूँ। हम अपने पिता के साथ बाजार जाएंगे। ये जितने भी हों, मैं हो, हम हो, तुम हो,
के साथ अपना अपने का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर मैं के साथ तुम्हारा नहीं लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सजीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। सजीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है एवं निर्जीव कर्म बजाना एवं बढ़ाना, इन दोनों को छोड़कर, बजाना और बढ़ाना को छोड़कर, बजाना और बढ़ाना को छोड़कर को चिन्ह के बिना आता है। सजीव कर्म का प्रयोग, सजीव कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन बजाना और बढ़ाना इन दोनों को छोड़कर को चिन्ह के बिना आता है। यदि वाक्य में स्थानवाचक एवं कालवाचक क्रिया विशेषण साथ हो तो हमें कालवाचक का प्रयोग पहले करना चाहिए, उसके बाद स्थान आएगा। यदि दो कर्म वह से जुड़े हों या अथवा वह या अथवा तो क्रिया अंतिम लिंग के अनुसार होगी। चलिए देख लेते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। राम ने ढोल बजाया, तो देखिए राम ने कर्ता के साथ, यहाँ देखिए राम ने ढोल बजाया तो बजाया तो ढोल बजाया, तो अभी बताए थे कि बजाना और बढ़ाना के साथ क्या आता है, को आता है। बजाना और बढ़ाना के साथ क्या आता है, को। बजाना और बढ़ाना के साथ क्या आता है, को। बाकी और किसी के साथ को नहीं आता है, बजाना बढ़ाने के साथ को आता है। तो हो जाएगा राम ने ढोल को बजाया, इस सत्य वाक्य है, यानी सही वाक्य है। राम ने झगड़ा बढ़ाया, ये गलत है। राम ने झगड़ा को बढ़ाया, राम ने झगड़ा बढ़ाया नहीं, राम ने झगड़ा को बढ़ाया। अशोक जयपुर 2 बजे जाएगा, ये गलत है। क्या बोले, अभी नियम के अनुसार सबसे पहले समय आएगा, उसके बाद स्थान आएगा। अशोक 2 बजे जयपुर जाएगा। राम ने पुस्तक व पेन खरीदा। देखिए जब कर्ता के साथ ने लगा हो और दो भिन्न भिन्न लिंग के कर्म व या अथवा से जुड़ा हो तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होता है। जैसे देखिए यहाँ पर राम ने पुस्तक व पेन खरीदा, यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग है जबकि पेन क्या है, पुल्लिंग है। तो राम ने पुस्तक व पेन खरीदा, ये अंतिम जो कर्म है पेन है, ये पेन के अनुसार यहाँ लिंग का निर्णय हुआ है। राम ने पुस्तक व पेन खरीदा। कर्ता के साथ ने चिन्ह हो और कर्म सजीव है तो कर्म के साथ हमेशा को लगेगा। देखिए अगर कर्ता में ने लगा हो और कर्म क्या हो, सजीव हो, तो उसके साथ को लगेगा, लेकिन निर्जीव रहेगा तो उसके साथ को नहीं लगेगा। जैसे राम ने, देखिए यहाँ कर्ता क्या है, सजीव है, कर्ता क्या है, सजीव है, कर्ता सजीव है और राम क्या है, कर्ता सजीव है और रावण क्या है, यहाँ रावण भी सजीव है, तो यहाँ को का प्रयोग होगा। राम ने रावण को देखा, राम ने रावण को देखा। जब कर्ता एवं कर्म दोनों विभक्ति सहित हों तो क्रिया सदैव भाववाचक पुल्लिंग की होगी। जब कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, जैसे राम ने सीता को, देखिए राम ने यहाँ भी विभक्ति है और यहाँ को में विभक्ति है, तो क्रिया क्या होगी, सदैव भाववाचक पुल्लिंग होगी। क्या होगी, भाववाचक पुल्लिंग होगी। तो राम ने सीता को देखा, राम ने सीता को देखा। और यही प्रश्न ऐसे भी रह सकता है, यही प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है, सीता ने राम को देखा, सीता ने राम को देखा, यह भी वाक्य सत्य हो जाएगा। चलिए आगे। यदि वाक्य में एक वचन के अनेक कर्ता, यदि वाक्य में अनेक वचन के अनेक कर्ता, चलिए यदि वाक्य में एक वचन के अनेक कर्ता विभिन्न लिंग के हों तथा अंतिम कर्ता के साथ समूहवाचक शब्द सब, लोग, जन आ जाए तो क्रिया सदैव पुल्लिंग एवं बहुवचन में होगी। देखिए यहाँ 2 वाक्य है, दोनों वाक्य से समझ लेते हैं। हनुमान, मोहन व गीता सब पढ़ रहे हैं।
सब पढ़ रहे हैं। देखिए हनुमान, मोहन व, अभी आपको दो ऊपर में बताया गया कि यदि दो लिंग के कर्ता व अथवा या से जुड़ा हो तो क्रिया अंतिम कर्ता या कर्म के अनुसार आती है। यहाँ देख लीजिए हनुमान, मोहन व गीता सब पढ़ रहे हैं। यहाँ जो सब आ गया, इसी कारण से यहाँ जो क्रिया हुआ है वो पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाक्य क्या है, सत्य है, यानी सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। हनुमान, मोहन व गीता पढ़ रही हैं। यहाँ देखिए यहाँ सब नहीं लगा हुआ है, हनुमान, मोहन व गीता यहाँ सब नहीं लगा हुआ है। इसी के कारण क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार हुआ। अंतिम कर्ता कौन है, गीता, इसलिए हनुमान, मोहन व गीता पढ़ रही हैं। जबकि ऊपर में क्या है, हनुमान, मोहन व गीता, यहाँ सब लगा हुआ है। सब लगा हो या लोग लगा हो या जन लगा हो तो क्या होगा, पुल्लिंग और बहुवचन में क्रिया हो जाएगी। इसीलिए हनुमान, मोहन व गीता सब पढ़ रहे हैं, ये वाक्य सत्य है, यानी सही है। चलिए अब कुछ स्पेलिंग है, चलिए देखते हैं। नेविगेशन, NAVIGATI, नेविगेशन में क्या होता है, नौ संचालन। नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी में क्या होता है, आवश्यक। पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल माने समांतर होना। परमानेंट, PERMANENT, परमानेंट माने अस्थाई। पोसेस माने रखना, POSSESS, पोसेस माने रखना। प्रिटेंशन माने झूठा दावा, PRETENSION, प्रिटेंशन माने झूठा दावा। प्रोविजन, PROVISION, प्रोविजन माने क्या होता है, प्रावधान। रिम्यूनरेशन, REMUNERATION, रिम्यूनरेशन माने होता है पारिश्रमिक। रिपरक्यूशन, प्रतिप्रभाव, REPERCUSSION, रिपरकशन माने प्रतिप्रभाव। रेस्टोरेंट, RESTAURANT, रेस्टोरेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है। शेड्यूल, SCHEDULE, शेड्यूल माने अनुसूची। सेक्रेसी, SECRECY, सेक्रेसी माने गोपनीयता। सेक्रेटरी, SECRETARY, सेक्रेटरी माने सचिव। सुकम्ब, SUCCUMB, स्कम्ब माने क्या होता है, शिकार। वैलिडिक्शन माने विदाई, वैलिडिक्शन माने क्या होता है, विदाई। VALIDICTION, वैलिडिक्शन माने विदाई। विकिसियस माने सातिर, VICIOUS, विकिसियस माने सातिर। विक्टोरियस, VICTORIOUS, विक्टोरियस माने विजय, विक्टोरियस माने विजयी। वॉलेंटियर, वॉलेंटरी माने क्या होता है, VOLUNTARY, वॉलेंटरी माने क्या होता है, स्वैच्छिक। वॉलेंटरी माने स्वैच्छिक, VOLUNTARY। एबंडेंस, ABUNDANC, एबंडेंस माने बहुतायात। ए कंपनी, ACCOMPANY, कंपनी माने के साथ। एक्रीडाइटेड, ACCREDITED, एक्रीडाइटेड माने क्या होता है, मान्यता प्राप्त। एक्यूमुलेट, ACCUMULAT, एक्यूमुलेट माने संचित। अचीवमेंट, ACHIEVEMENT, अचीवमेंट माने उपलब्धि। एक्यूशन, ACQUISITION, एक्यूशन माने क्या होता है, अधिग्रहण। चेतावनी, एडमोनिशन, ADMONITION, एडमोनिशन माने चेतावनी। चलिए आगे देखते हैं। एडवेंचर, एडवेंचर माने क्या होता है, साहसिक। ADVENTUR, एडवेंचर माने साहसिक। एडवाइजेबल, देखिए यहाँ स्पेलिंग पर ध्यान देना है, ADVISABLE, एडवाइजेबल, एडवाइजेबल माने होता है उचित। एस्थेटिक,
AESTHETIC, एस्थेटिक माने सौंदर्य। एफिलिएट, AFFILIATE, AFFILIATE, एफिलिएट माने सहबद्ध। एम्बेसडर, एम्बेसडर, AMBASSADOR, एम्बेसडर माने दूत। AMBASSADOR, एम्बेसडर माने दूत। एम्बिशंस, एम्बिशियस माने क्या होता है? महत्वाकांक्षा। AMBITIOUS, एम्बिशियस माने महत्वाकांक्षा। एंजाइटी, एंजाइटी माने चिंता। ANXIETY, एंजाइटी माने चिंता। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट माने क्या होता है? सराहना करना। APPRECIATE, एप्रिशिएट माने सराहना करना। आर्किटेक्चर, ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर वास्तुकला होता है। आर्किटेक्चर माने, आर्किटेक्चर माने वास्तुकला। ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर। आर्गुमेंट, ARGUMENT, आर्गुमेंट माने तर्क। एट्रोकियस, पापिस्ट। ATROCIOUS, एट्रोकियस माने पापिस्ट। ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल माने श्रव्य, सुनने योग्य। ऑटम माने पतझड़ होता है। AUTUMN, ऑटम माने पतझड़। बिहेव माने व्यवहार। बिलीव, BELIEV, बिलीव माने विश्वास। बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल माने फायदेमंद। बेनिफिशियरी माने लाभार्थी। बेनिफिशियरी, BENEFICIARY, बेनिफिशियरी माने क्या होता है? लाभार्थी। बेनिवोलेंट, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट माने उदार। BENIGN, वेनिंग माने क्या होता है? सौम। ब्लित्सम, BLITHSOM, ब्लित्सम। बुलेटिन, बुलेटिन, BULLETIN, बुलेटिन का बुलेटिन होता है। कैंपेन, CAMPAIGN, कैंपेन माने आंदोलन। कैप्रिकियस, कैप्रिकियस माने मचला। CAPRICIOUS, कैप्रिकियस। सेलिंग मतलब क्या होता है? छत। CEILING, सेलिंग माने छत। सेरिमोनियल, CEREMONIAL, सेरिमोनियल माने औपचारिक। चलिए आगे देख लेते हैं। अब एडम एंड फ्रेजेज है, चलिए देखते हैं। ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड, यानी कोई ऐसे व्यक्ति जो जिनके पास अनुभव बहुत हो। एन चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन। फेदर योर नेस्ट, फेदर योर नेस्ट का मतलब होता है टू मेक योर सेल्फ रिचर। थ्रो अप कार्ड्स, टू गिव इन, थ्रो अप कार्ड्स का मतलब टू गिव इन, थ्रो अप कार्ड्स टू गिव इन। वोट विथ योर फीट, वोट विथ योर फीट मीनिंग शोइंग योर डिसअप्रूवल, यानी आप किसी बात में क्या है? असहमत हैं। वोट फॉर योर फीट, यानी वोट कहाँ से दे रहे हैं? पैर से दे रहे हैं, इसका मतलब आप डिसअप्रूवल कर रहे हैं। डॉग इन ए मैनेजर, ए सेल्फिश पर्सन, डॉग इन ए मैनेजर का मतलब होता है ए सेल्फिश पर्सन, यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। चैप्टर एंड वर्ड्स, चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है प्रोवाइडिंग मिनट्स डिटेल्स, प्रोवाइडिंग मिनट्स डिटेल्स। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है टू मेक एवरीवन चीयर, टू मेक एवरीवन चीयर, ब्रिंग डाउन द हाउस। गिव ए वाइड बर्थ टू, गिव ए वाइड बर्थ टू स्टे अवे फ्रॉम समवन, यानी किसी से दूरी बनाए रखना। स्टे अवे फ्रॉम समवन। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडम फ्रेजेज है। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, यानी किसी चीज को लिखित में देना। बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क का मतलब होता है एरीलिवेंट, एरीलिवेंट, नॉट टू बी एक्यूरेट, यानी जो
सबसे अलग हो यानी मैच नहीं खाता हो। टू गिव ए पीस ऑफ माइंड, टू गिव ए पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है स्कोल्डिंग, किसी को डांटना। टू गिव ए पीस ऑफ माइंड। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, गिव अवे। फाइट टूथ एंड नेल, फाइट एंड टूथ, फाइट टूथ एंड नेल, फाइट विथ ऑल स्ट्रेंथ यानी अपने पूरी शक्ति से लड़ना। सो ए क्लीन ऑफ पेयर ऑफ हील्स टू रन अवे फास्ट। ऑल मूनशाइन का मतलब होता है सुपरफिशियल। अप द मार्क, अप टू द मार्क मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ए रेड लेटर डे एन इम्पोर्टेंट डे। टेक अवैक सरप्राइज्ड। वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वंस इन ब्लू मून, वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली यानी बहुत कम दिखाई देना। होल्ड योर टंग, बी साइलेंट। होल्ड योर टंग मतलब जवान को लगाम देना। रीड बिटवीन द लाइन्स, फाइंड आउट द इनर मीनिंग यानी किसी चीज में छुपे ही मीनिंग को अर्थ खोजना। वरी द हेडसेट एंड ए क्वारल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम फ्रेजेज है। वरी द हेडसेट यानी झगड़े को क्या कर देना, खत्म कर देना, झगड़े को खत्म कर देना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग एंड एक्स टू ग्रीन, पर्सनल इंड टू सर्व। चलिए आइटम फ्रेजेज हो गया। अब कंप्यूटर के वन लाइनर प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। सीपीयू के 3 घटक कौन कौन होते हैं? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू, मेमोरी यूनिट जिसको बोलते हैं। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। क्राई विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ब्लू रे एक स्टोरेज डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। माउस, कीबोर्ड, मिडी कीबोर्ड, टच स्क्रीन, टच पैड, ट्रैक बॉल, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीसीआर का फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कार्ड रीडर। एमआईसीआर, एमआईसी जॉयस्टिक, स्कैनर, कैमरा, वेब कैम, स्टाइलिश, लाइट पेन, डिजिटाइजर, ग्राफिक टेबल, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड रीडर, किम्बेल टैग, सभी इनपुट डिवाइस हैं। ये मोस्ट इनपुट डिवाइस हैं ये सभी, इसे याद कर लीजिए। इसमें से ही इनपुट डिवाइस के बारे में पूछेगा तो आएगा। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, जीपीएस, प्लॉटर, स्पीच सिंथेसाइजर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। इसका पहली बार 1967 में आईबीएम के द्वारा बनाया गया था। ब्लूटूथ का आविष्कार डॉक्टर जॉब हार्टसन ने किया था। बारकोड का आविष्कार नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर द्वारा किया गया था। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 से अधिक सीपीयू हो उसे मल्टीप्रोसेसर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, लाइन ड्रम प्रिंट, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, लाइन ड्रम प्रिंटर सभी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है जिसमें पेज जो प्रिंट हो उसे क्या हो, टच होके प्रिंट हो, टच होके प्रिंट हो, समझ जाइए वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। जबकि थर्मल, इंकजेट, लेजर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें पेज है जो सटता नहीं है, ये लाइट के द्वारा प्रिंट होता है, लाइट के द्वारा प्रिंट होता है। इस तरह से आज का वीडियो समाप्त हो गया। आप लोग इसी तरह से इसे देखते रहिए और लिख के प्रैक्टिस कीजिए तभी याद होगा। ठीक है, धन्यवाद।